एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज के हमारी वीडियो का विषय है रघुवंश महाकाव्य के अत्यधिक महत्वपूर्ण 40 प्रश्न, जो कि नेट की परीक्षा के लिए एवं पीजीटी की परीक्षा के लिए, दोनों की परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो हम अपनी प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य का रचयिता कौन है? कालिदास। रघुवंश महाकाव्य कैसा काव्य है? पद्य काव्य। रघुवंश महाकाव्य किसमें विभक्त है? सर्गों में। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग। राजा दिलीप किस वंश में उत्पन्न हुए थे? वैवस्वतमनु। रघुवंश के द्वितीय सर्ग में कितने श्लोक हैं? 75। महाकवि कालिदास किस अलंकार के आचार्य माने जाते हैं? उपमा अलंकार की। रघुवंश महाकाव्य किन किन ग्रंथों से साम्य रखता है? उपयुक्त सभी से, वाल्मीकि रामायण से भी, महाभारत से भी और पद्म पुराण से भी। रघुवंश में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत कितने राजा का वर्णन है? 20 राजाओं का। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दिलीप से लेकर राम तक कितने राजाओं का वर्णन है? 18। रघुवंश में दिलीप से लेकर राम तक कितने राजाओं की पीढ़ी वर्णित है? 5। महाराज दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? सुदक्षिणा। राजा दिलीप पुत्र प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे? वशिष्ठ आश्रम। रानी सुदक्षिणा नंदिनी की पूजा किससे करती थी? उपयुक्त सभी से, अर्थात चंदन से, माला से और पुष्प सभी से। राजा नंदिनी की इच्छा अनुसार क्या करते थे? उपयुक्त सभी, अर्थात रुकने पर रुकते थे, बैठने पर बैठते थे और चलने पर चलते थे। पत्नी सहित राजा दिलीप ने नंदिनी की कितनी दिनों तक सेवा की? 21 दिनों तक। वशिष्ठ के आश्रम में राजा ने पत्नी सहित किसकी सेवा की? नंदिनी की। नंदिनी कौन थी? गाय। 22वें दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए कहाँ गई नंदिनी? कहाँ गई उनकी परीक्षा लेने के लिए? हिमालय की कंदरा में। नंदिनी पर किसने आक्रमण किया? शेर ने। राजा शेर को मारने के लिए क्या निकालते हैं? बाण। शेर ने राजा से किसकी वाणी में हंसते हुए कहा? मनुष्य की वाणी में। शेर अपने आप को किसका सेवक बताता है? शिव का। देवदारू के वृक्ष को किसने अपने पुत्र के समान पाला था? पार्वती ने। शिव ने किसकी रखवाली के लिए शेर को नियुक्त किया था? देवदारू की। देवदारू क्या था? एक वृक्ष। शेर ने यह किसने कहा था कि शेर से यह किसने कहा था कि तुम्हारे समीप जो जंतु आएंगे उसे खाकर तुम अपना निर्वाह करना? शिव ने। गुरु की गाय की अपेक्षणीय नहीं है। गुरु की गाय भी अपेक्षणीय नहीं है, यह किसने कहा? दिलीप ने। शेर से यह किसने कहा कि आप मुझे खाकर अपनी क्षुधा की निवृत्ति कीजिए और इसे छोड़ दीजिए? राजा ने। यह किसने कहा कि हे राजन, तुम मेरे विचार से बड़े विवेक शून्य मालूम पड़ते हो? शेर ने। नाश से रक्षा करना ही क्षत्रिय का प्रमुख कर्तव्य है, यह किसने कहा? दिलीप ने। अपने शरीर का त्याग करो, पार्थिव शरीर का भोग करो, यह किसने कहा? शेर ने। राजा दिलीप को किससे मोह नहीं था? प्राण से।
अपना शरीर समर्पित कर गौ की रक्षा करना क्या है? परम धर्म, परम कर्तव्य, क्षत्रिय धर्म अर्थात सभी है। विद्वानों के अनुसार बातचीत से क्या होती है? मित्रता। दिलीप द्वारा स्वयं को शेर के सामने समर्पित करने पर क्या हुआ? फूलों की वर्षा। राजा दिलीप को आश्चर्य क्यों हुआ? शेर को ना देखकर। नंदिनी ने राजा की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? मायावी शेर बनाया। नंदिनी राजा पर कैसे प्रसन्न हुई? गुरु भक्ति से, जीव दया से अर्थात इन दोनों से। राजा ने नंदिनी से वरदान में क्या मांगा? वंशवर्धक पुत्र। सुदक्षिणा सहित राजा ने किसकी प्रदक्षिणा की? गुरु की, गुरु पत्नी की, वत्स सहित नंदिनी की अर्थात उन्होंने सभी की। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ। राजा दिलीप ने सुदक्षिणा के साथ अपनी राजधानी को प्रस्थान कैसे किया? रथ से। आशा करते हैं आज की वीडियो के 40 के 40 प्रश्न में से अधिकतर आपको ज्ञात होंगे, और अगर नहीं ज्ञात हैं तो आज आप उनको अच्छे से स्मरण रखें ताकि आपको परीक्षा में कोई भी परेशानी ना हो। आज की वीडियो के एंड में आपके लिए एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न, अभी हमने इस पर वार्ता भी की थी, पर देखते हैं आपने अब तक कितना याद रखा है। तो आज की महत्वपूर्ण सा प्रश्न की राजा दिलीप पुत्र प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे, ये है हमारा आज का प्रश्न। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी दें और कमेंट सेशन में हमें लिखकर बताएं। देखते हैं आपको क्वेश्चन याद रहा है, आंसर याद रहा है या नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप अपनी परीक्षा के लिए तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।